जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x is equal to 80 square, y is equal to 280 represents the equation of parabola y square is equals to 4ax. अब यहाँ पर हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ा हुआ क्या होती हैं, जिसमें x और y के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है, और x और y जो हैं वो एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. तो यहाँ पर भी हमारे पास जो x और y हैं वो डिपेंडेंट हैं और t थर्ड वेरिएबल के तौर पर आ रहा है. तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है. अब हमने ये बताना है कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, जो कि हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पैराबोला क्या होता है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाके इन डिटेल में, ठीक है. पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है और एलिप्स क्या होता है, ठीक है. ये तीनों पार्ट में हमने इन तीनों की इक्वेशंस को प्रूव करना है. तो ये तीनों चीज़ें जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाके. यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है कि ये हमने बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये बना रहे हैं ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है. इस इक्वेशन को प्रूव करना है जो हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो जब भी हमें इस तरह से मिले कि ये दो इक्वेशन हैं बताई रिप्रेजेंट कर रही है, ये फलां थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसको, तो हमने उसका मतलब क्या होगा कि हमने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उससे जो थर्ड इक्वेशन जो गिवन होगी जिसको प्रूव करने के लिए कहा गया होगा वो बनानी है. तो हमने भी यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और जो थर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसको बनाना है. तो यहाँ पर हमें जो गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं. वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इसको फर्स्ट का नेम, y इज इक्वल टू 280 इसको हम सेकंड का नेम देते हैं. नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली एक होता है सब्ट्रैक्टिंग और ऐडिंग करना, ठीक है. तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग और ऐडिंग नहीं कर सकते, जस्ट हम क्या करेंगे एक से दूसरे एक टर्म से एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. अब यहाँ पर हम देखें जो हमने प्रूव करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें t नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब हमने t को एलिमिनेट करना है. तो t को इसी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है कि किसी एक से t की वैल्यू को निकालें और दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर दें, ठीक है. तो यहाँ पर वैल्यू किसी से भी आप t की निकाल सकते हैं, 1 से निकाले 2 से निकाले, लेकिन 2 से वैल्यू निकालना जो ईजी है तो इसलिए हमने 2 से निकाल रहा हूँ. तो y ओवर 2a इज इक्वल टू टी, 1 से भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा इजी जो था वो 2 से निकालना था, इस वजह से 2 से t की वैल्यू निकाली और 1 में हम पुट कर देंगे. तो पुट वैल्यू ऑफ t इन 1, तो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a y ओवर 2a होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t का भी यहाँ पर क्या था स्क्वायर था, तो t की वैल्यू का भी क्या हो गया स्क्वायर. तो यहाँ पर आ गया a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर हमने ऊपर भी सेपरेट कर दिया और नीचे भी सेपरेट कर दिया. यहाँ पर a जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो बचेगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a. यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा. तो हमने इन दोनों इक्वेशंस से, ठीक है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन थी हमने क्या बना ली है पैराबोला इक्वेशंस. उसका मतलब है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 2 है. x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है. अब हमने बताना है कि ये दोनों जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, जो कि हमें गिवन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वो इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो x ओवर a है और देन होल स्क्वायर किया गया है, प्लस y ओवर b है और होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर बोल सकते हैं. तो इज इक्वल्स टू 1 आ गया. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, इनसे x ओवर a और y ओवर b की सिचुएशन जो है वो बनाएंगे, ठीक है. इनको 1 और 2 का नेम देने के बाद फ्रॉम 1 एंड 2 x ओवर a कोस थीटा आ जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे b क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो इसको हम 3rd और 4 का नेम देंगे. अब देखें स्केयरिंग और ऐडिंग किया गया इनको, तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर और ऐड करेंगे, ठीक है. स्क्वायरिंग और ऐडिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड आपस में स्क्वायर और ऐड हो जाएंगी और राइट साइड जो है ये आपस में स्क्वायर और ऐड हो जाएंगी हमारे पास. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा. x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1. उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है. x इक्वल टू a सेकंड थीटा y इक्वल टू b टेन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1. अब हमने बताना है कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को, जो कि हमारे पास क्या है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि हमने इन दोनों इक्वेशन से अब ये इक्वेशन को प्रूव करना है.
तो हमारे पास वही बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट जैसा है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। गिवन जो है x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा। अब इसको 1 और 2 का नेम देते हैं और 1 और 2 से हम सिचुएशन बनाएंगे x ओवर a y ओवर b वाली। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा तो x ओवर a सेकेंड थीटा, और यहाँ पे b मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड होगा तो y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। अब इसको हम थर्ड और फोर्थ का नेम देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर देखें स्केयर और सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो थर्ड और फोर्थ बनाई है हमने, यहाँ पर क्या करेंगे, स्केयर और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में स्केयर और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और राइट साइड आपस में स्केयर और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास आया सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। अब हम इसकी आइडेंटिटी को जानते हैं, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा होता है। तो यहाँ पर टेन स्केयर थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाकर माइनस करेंगे तो आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा जब टेन उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब है सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 के। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हाइपरबोला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं।